आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत। और आप सब कैसे हैं? भगवान को प्रार्थना करता हूं आप सब आनंद में हो। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि आज है सोम प्रदोष, और सोम प्रदोष की कितनी बड़ी महिमाएं अपने आप में शब्दों में बयानित नहीं किया जा सकता। सप्ताह के 7 दिन का जो प्रदोष होता है और सब की अपने अपने में अलग से महिमा है। जैसे रविवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष है उसे भानु प्रदोष कहते हैं, जो कि व्यक्ति को सम्मान देता है, बेरोजगारी को समाप्त करता है। सोमवार के दिन पड़ने वाला जो प्रदोष है मन को शांत कर देता है। इसका व्रत करने से क्रोध जैसी स्थिति है वो सब समाप्त हो जाती है, और सोम प्रदोष का व्रत करने से इष्ट दर्शन हो जाता है। मंगलवार का प्रदोष जब पड़ता है तो इसको भौम प्रदोष कहते हैं। इसको करने वाले लोग प्रॉपर्टी इत्यादि में बहुत ज्यादा सक्षम हो जाते हैं। कुंडली में मंगलिक दोष होता है उसका भी निवारण, उसका असर समाप्त हो जाता है। मंगलवार को पड़ने वाले प्रदोष की इतनी बड़ी महिमा है। मंगलवार को प्रदोष पड़ता है और उस प्रदोष को जो भी कोई करता है उसको भूमि के क्रय और विक्रय में बहुत ज्यादा मुनाफा होता है। बुधवार को जो प्रदोष पड़ता है उसको करने से लोग राजनीतिक क्षेत्र में बहुत आगे होते हैं और माता पिता की सेवा में भी इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है। उसके तत्पश्चात गुरुवार को पड़ने वाला जो प्रदोष है इसमें विद्या आदि के लिए यदि व्यक्ति वैज्ञानिक भी बन जाए तो भी इसमें आश्चर्य नहीं किया जा सकता, इतना बड़ा प्रभाव होता है इसका। शुक्रवार को जब प्रदोष पड़ता है तो इसमें व्यक्ति बिल्कुल कुबेर की तरह बिल्कुल धनपति होता है और उसका बहुत ज्यादा वैभव बढ़ता है। यह शुक्रवार को जो पड़ता है प्रदोष उसकी यह बहुत बड़ी महिमा है। शनिवार को जो प्रदोष पड़ता है इसमें संतान प्राप्ति और रोग निवारण, इसमें दोनों चीजें, इसमें संतान प्राप्ति के लिए भी और रोग निवारण के लिए यह शनिवार को पड़ने वाला प्रदोष अपने आप में बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। इसलिए हिंदू सनातन संस्कृति में भगवान महादेव के बहुत भक्त हैं और वह प्रदोष का व्रत ऐसे ही करते हैं जैसे वर्ष में आने वाली शिव महारात्रि के समय पर वह व्रत करते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि सप्ताह के 7 नामों से जो प्रदोष है वो हर प्रदोष करना चाहिए। एक साल में 24 प्रदोष पड़ते हैं, यानी एक महीने में 2 प्रदोष पड़ते हैं, और यह प्रदोष कभी तो एकादशी से दूसरे दिन पड़ता है और कभी ये 11 से तीसरे दिन पड़ता है। तो अब के बार यह एकादशी से दूसरे ही दिन पड़ गया है। जैसे कल एकादशी थी 10 तारीख की और आज 11 जुलाई का प्रदोष पड़ गया। तो इसमें मैं आपको थोड़ी मुहूर्त की बात कर रहा हूँ, जो कि इसका जो मुहूर्त है वह रात्रि को लगभग 7:23 से लेकर के और रात्रि को यह 9:25 तक इसका बड़ा अद्भुत मुहूर्त है। और इस समय में आप पूजा कर सकते हैं, इस टाइम में आप पूजा कीजिए। और मैंने आपको पहले बहुत बार बताया कि प्रदोष की पूजा में काले तिल, गन्ने का रस, इससे उनका अभिषेक करें और सिंघाड़े की लपसी बना करके भगवान का भोग लगाएं। दूसरा, एक गन्ने के रस की खीर बनती है, उसमें चावल डाले जाते हैं, उसकी बहुत बड़ी महिमा है। उसका भोग लगा करके फिर घर के परिवार के लोग सब लें। इससे आरोग्यता तो मिलती ही है, इससे मस्तिष्क के विचार भी बढ़ते हैं और धन संपदा बहुत ज्यादा बढ़ती है। भगवान को कनेर के फूल से, पीले कनेर के फूल से भगवान शंकर को पूजा जाता है। और सबसे आनंद की बात यह है कि इसमें तुलसी मंजरी चढ़ाई जाती है, और तुलसी मंजरी चढ़ाने से घर में कभी भी एक दूसरे के बीच में युद्ध, लड़ाई झगड़ा फूट नहीं पड़ती। ये घर का संगठन बनाने के लिए तुलसी मंजरी हर प्रदोष में आप भगवान महादेव के ऊपर चढ़ाइए। प्रदोष की पूजा शाम को तो होती है, लेकिन नित्य की तरह प्रदोष वाले दिन भगवान महादेव को सुबह भी पूजा जाता है। बेलपत्र की 3 पत्तियों पर गोरोचन और चंदन से आप मिला करके उससे आप इसके ऊपर ओम ओम शब्द लिखकर तीनों पत्तियों पर ओम या क्लीम या संपत्ति प्राप्ति के लिए श्रीम ये शब्द लिख करके आप भगवान महादेव के ऊपर चढ़ाइए और भगवान शंकर अतिशय प्रसन्न हो जाएंगे, वो बहुत खुश होते हैं। और प्रदोष वाले दिन हर हालत में आप भगवान शंकर को आप गंगा जल जरूर चढ़ाया करें, क्योंकि गंगाधर गंगा जल से बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है। और ये मैं आपको निवेदन करूंगा, भगवान शंकर को गंगा जल चढ़ाने से सायुज्य मुक्ति मिलती है। जो गंगा जल आन चढ़ायो सो नर सायुज्य मुक्ति नर पावो। जो गंगा जल आन चढ़ायो हूँ सो सायुज्य मुक्ति नर पावो। जो भगवान शंकर के ऊपर गंगा जल चढ़ाते हैं उनको सायुज्य मुक्ति मिलती है। तो प्रदोष वाले दिन ये जरूर कीजिएगा। आज प्रदोष की तिथि है तो आप शाम को भगवान महादेव की जरूर पूजा कीजिएगा। और इसमें मैंने आपको मुहूर्त 7:23 से लेके रात्रि को शाम 7:23 से रात्रि को 9:25 तक इसका मुहूर्त जा रहा है। और इस मुहूर्त में आप भगवान शंकर की पूजा कीजिए। भगवान भोलेनाथ बड़े दयालु देवता हैं, तुम समान दाता नहीं, महादेव के समान कोई
दाता नहीं है। और हूँ एक गुप्त मत सबई कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना न रह भगत न पाव हूँ। स्वयं भगवान नारायण कहते हैं भगवान शंकर की भक्ति के बिना तो किसी को मेरी प्राप्ति हो नहीं सकती। भगवान भोलेनाथ सबको भक्ति देते हैं, इसलिए प्रदोष का व्रत जरूर किया करें, सोमवार किया करें, प्रदोष का व्रत किया करें। अब की बार तो सोमवार को पड़ गया प्रदोष, इसलिए प्रदोष की और बड़ी ज्यादा अद्भुत महिमा बढ़ गई है। यदि वीडियो आपको ठीक लगी है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और नई नई वीडियो हम आपके पास ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।